तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं तो फ़िलहाल बहुत ही अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे रहो। और आज मैं बनाए हिंदी में ब्लॉग, क्योंकि हर टाइम मैं असमीज़ में बनाती हूँ तो मेरी गोवा की कुछ कुछ फ्रेंड बोलती है कि मुझे असमीज़ समझ में नहीं आती, तो प्लीज़ दीदी आप हिंदी में बनाओ कि हम भी समझ सकें। तो इसलिए हमारी तो असमीज़ लोगों को सबको पता है हिंदी, तो इसीलिए मैंने हिंदी में बनाए। तो आज सुबह सुबह मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि कहीं पे जाने वाली हूँ और कहाँ जाने वाली हूँ ये दिखाने के लिए। और वीडियो को एंड तक देखिए तो अब पता चलेगा। और सुबह सुबह मैं उठ के फ्रेश हुई, मुँह हाथ धोई और ब्लैक टी पिया, क्योंकि सुबह सुबह मुझे दूध चाय अच्छी नहीं लगती। और ये मेरा चुनु मुनु उठ गया स्कूल रेडी के लिए। और हम जा रहे हैं, आज बेटे को पिकनिक पार्टी है, टीचर लोग स्कूल से पिकनिक लेके जाएंगे। तो इसके लिए हम उसके लिए कुछ सामान लाएंगे, छोटे मोटे कुछ कुछ सामान जो घर में नहीं है और ज़रूरत है पिकनिक जाने के लिए। तो फ़िलहाल उसका फ़र्स्ट टाइम है ना, इसलिए उसको बहुत एक्साइटमेंट है कि मम्मी ये दो वो दो, ये लाओ ये लाओ। तो इसीलिए हम कुछ कुछ सामान देखने जाएंगे और उसको लेके नहीं जा रहे, तो उसी के पता ना चले कि हम चुप चुप के जा रहे हैं क्योंकि उसको पता चलेगा ना स्कूल नहीं जाएगा और बोलेगी मुझे भी जाना है मम्मी, मुझे भी। तो स्कूल एब्सेंट नहीं कर सकती ना हर टाइम घूमने के लिए, छोटी छोटी कामों के लिए। तो बाय बाय। भी इसको बिना बोले हम दोनों जाने के लिए आज रुके, तो उसको आज बाय बाय बोला और मैं हो गई रेडी, क्योंकि पापा स्कूल उसको छोड़ेगी, उसी बस स्टैंड पे रुकी रहेगी और मैं जाके उसको पिकअप करके लेके जाऊंगी पंजी मार्केट। तो इसीलिए हम, क्योंकि विशाल मार्केट असम में कई बार जा चुके हैं, लेकिन गोवा आने के बाद फर्स्ट टाइम है, और इसीलिए थोड़ा ढूंढने के लिए जाएंगे तो क्या क्या मिलता है, क्या अलग है कि नहीं, वो भी देखने के लिए जा रहे। तो ये फटाफट फटाफट रेडी हो रही है। वैसे कुछ तो लगा ही नहीं, फिर नहा धो के सिर्फ सिंदूर लिपस्टिक लगाई, ना मैंने इयररिंग पहना, ना मैंने रिंग पहना, कुछ नहीं पहना, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है। क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं ना बस स्टैंड पे, तो उसको बुरा लगेगा, बहुत टाइम इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि पंजिम से आके ही हमें बेटे को पिकअप करना है, उसके बाद पतिदेव का हमारा ड्यूटी है, तो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। तो ये रहे, हम बस स्टैंड पे रुके खड़े खड़े खाली चाय और कुछ स्नैक्स वगैरह वगैरह। और ये पंजिम से फिर से हमें बस लेकर जाना पड़ा पंजिम मार्केट, तो उसी के नियर में है विशाल मेगा मार्केट, तो वही दिखाएंगे। और सुबह जैसे कि हम 8 बजे पहुंच गए और पूरा स्टोर खाली था और बंद था, क्योंकि इतना जल्दी ओपनिंग नहीं होता इधर। तो ये हम लोग जा रहे और कुछ देखा कि योगा आसमा जैसा एक प्लेस है उधर, बहुत सुंदर सुंदर योगा का पोज है और बहुत अच्छा अच्छा प्लेस है उधर। कि फिर भी हम जब भी पणजी में आते तो उधर में जाते हैं घूमने के लिए। फिर मैंने आज देखा कि उसमें कुछ दुकान लगे थे और वो भी बंद था, क्योंकि सुबह जल्दी गई ना तो फिर बंद था वो। फिर देखा कि हम लोग ब्लॉग वगैरह बनाए, कुछ कुछ वीडियोस बनाए मतलब, तो फिर जाके खुल गई। और ये थोड़ा थोड़ा सामान आपको दिखा रही हूँ, कुछ खास नहीं, फिर ये मतलब मेला टाइप की है, छोटी मोटी दुकान है। और मैंने 2-3 रिंग्स लिए, अच्छी लगी, तो कैसे लगा बताना। और क्योंकि मैंने घर से कुछ नहीं पहन के आई, तो मैंने ये थोड़ा बहुत पहन लिया। और ये मैं चल पड़ी विशाल मेगा मार्ट की ओर से, क्योंकि वो खोल चुकी है। और ये रहा बाय वन गेट वन फ्री हमेशा तो इस तरफ से। और कुछ कुछ सामान देखने लगे इधर, स्वेटर वगैरह ज़्यादा था, क्योंकि ठंडी के मौसम है, हमें भी बच्चे के लिए कुछ गरम कपड़ा लेना है, क्योंकि पिकनिक जाएंगे तो सुबह जाएंगे और शाम को लौटेंगे तो ठंडी लग सकती है रास्ते पे, इसलिए कुछ देखने गई और कुछ कुछ सामान लिया। क्या क्या लिया हम अपने घर में जाके आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। और ये रहा क्रिसमस ट्री, कितना सुंदर डेकोरेशन किया है, मतलब अच्छी अच्छी है ना, बहुत ही अच्छी दिख रही है। ये देखिए, क्योंकि क्रिसमस आने वाले हैं ना, इसीलिए उसकी डेकोरेशन। मैंने भी देखा कुछ हेयर बैंड स्टाइलिश, लेकिन मेरे पति को कुछ इंटरेस्ट नहीं लगा, तो उसने बोला नहीं नहीं इतना खास भी नहीं है, मतलब अच्छी नहीं दिख रही, तो मैंने भी रख दिया और चल पड़े घर। और ये हम बस पे, क्योंकि बेटे को भी स्कूल से पिकअप करके लेके जाना होगा, स्कूल टाइमिंग हो गया, उसके छुट्टी का टाइम हो गया, इसीलिए। और ये हम घर पहुँच गए। तो दिन भर डॉग भार करते हुए पहुंच गए रूम। और ये बेटे को देकर स्कूल से लेते आए, तो ये रहा कुछ डिशेस, ग्लासेस, मिक्सचर, हैंकीस, उसकी चड्डी और वैसे कोलगेट उसको जैसा जैसा टी शर्ट, पैंट, हाफ पैंट, स्वेटर वगैरह लाए। और बाज़ार से उसके लिए फ्रूट्स लाए, ऑरेंज, बनाना, गुआवा,
ऐसा ही कुछ लाए। और ये देखिए ये अनबॉक्सिंग कर रहा है पूरा, उसको अच्छा लग रहा है। माँ ने सोचा कि वो रोने लगी कि, लेकिन नहीं उसने रोया बिल्कुल ही नहीं। तो ये रहा कुछ सामान। और बेटे को चाहिए था ये स्कूल पिकनिक के लिए, तो हर टाइम तो लाते हैं लेकिन इस बार नहीं लाए थे, क्योंकि उस दिन जब पापा का साथ माँ साहब गई थी उसने जिद किया उसको नहीं लाना, क्योंकि उसको मार्केट में ही पेट दर्द करने लगे अचानक। तो दोनों घर चले आए, तो इसलिए मुझे आज जाना पड़ा, फ्रूट्स वगैरह भी लेने पड़ा। वो फ्रूट्स वगैरह बहुत भारी होता है तो लेके आने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या कर सकते, बेटे के लिए तो इतना करना ही होगा। तो ये रहा कुछ और भी ऑर्डर किया था हस्बैंड ने, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह घर में ख़त्म हो गई थी इसलिए सब्ज़ी लाए। और ये लाए बम पाइनएप्पल लाए, वो भी कच्चा। हमने सोचा कि अभी खाएंगे लेकिन नहीं, मशरूम, दाल और भिंडी, बैंगन, ये सब सामान लाए। और बस इतना ही। ये अनबॉक्सिंग कर दे बेटा, उसको अनबॉक्सिंग करना पसंद है, कुछ भी सामान लाए उसी को खोलना देना चाहिए, नहीं तो रोना पड़ता है कि मुझे क्यों नहीं दिया खोलने के लिए। तो बस यही दिखा रही थी। और वो बार बार बोलती मम्मी बताओ कि मेरे लिए ये सब क्यों लाए, सबको बताओ। मैंने बोला हाँ बेटा बताया कि आपका पिकनिक है ना इसलिए लेके आए। फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह कट के हम लोग तीनों ने खाए। चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट डाल के खाते हैं तो अच्छे लगते हैं ना। आप लोग को पसंद है कि नहीं बोलना कमेंट में। और मुझे तो फिर बहुत ही पसंद है फ्रूट्स वगैरह में नमक जैसे सामान डाल के खाने के लिए, और बहुत टेस्टी है। तो तीनों में हमने खाए भर पेट। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा। आज कुछ बोलने के लिए कुछ भूल चूल हो जाए तो माफ़ करके मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।